गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि जीव में जो है वो जनन किस प्रकार के होते हैं और जो जीव हैं वो कैसे करते हैं, अपना कार्बन कॉपी कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है। ठीक है, प्रजनन के कुछ विशिष्ट लैंगिक संरचनाओं के उत्पत्ति होती है जिन्हें युग्मक कहा जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अपना जो कॉपी बनाते हैं, जो अपना युग्मक बनाते हैं, उसको कहा जाता है गेमेट्स यानी उग्मक कहा जाता है। ये युग्मक से आगे परस्पर मिलकर युग्मज जाइगोट का निर्माण करते हैं। एक मेल अपना बनाता है, एक फीमेल अपना बनाता है और दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये युग्मनज बन जाता है। युग्मनज से आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है और यही युग्मनज आगे चलता है और हमको एक नया जीव मिलता है, आपके जैसा सेम कार्बन कॉपी जीव मिलता है। युग्मक सामान्यतः नर एवं मादा दो प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर ये मेल से निकला है तो मेल, फीमेल का निकला है तो नर, यानी नर का है तो नर, मादा का है तो मादा। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है, ये अलैंगिक ये कैसी होती है, जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है, सिर्फ एक जनक से बनता है। ठीक है, और इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है, ये एकल जनक से बनता है, सिर्फ एक से बनता है। ठीक है, इसमें युग्मक या जनन कोशिकाओं का कोई भूमिका नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है इसमें। अलैंगिक प्रजनन के 6 प्रकार होते हैं। विखंडन, जिसको कहते हैं टूटना, मुकुलन यानी एक छोटा सा बनना, आगे हम देखेंगे मुकुलन, बीजाणु यानी बीज जैसा बनना, पुनः जनन रीजनरेशन, बार बार टूट टूट के बनना, खंडन टुकड़ा टुकड़ा होना, अपने ही में से टुकड़ा होना फिर और बनना, कारिक प्रबंधन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, ये बहुत जरूरी वाला चीज है, ये अभी बहुत ज्यादा उपयोगी हो रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। विखंडन, यह एक कोशिकाओं में होता है, जो जीव होती है वो अपना बनाने के लिए नए जीव दो में विभाजित हो जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ और कई छोटे जीवाणु या बैक्टीरिया जैसे जीव अपना प्रजनन करते हैं, ये दो हो जाते हैं, अपने जैसे दो बन जाएंगे। जैसा आता है द्विखंडन, जिसको कहते हैं बाइनरी विजन। एकल जनक कोशिकाएं होती हैं, वो अपने एक जैसी जो होती है ना, ये टूट के क्या होगी, दो बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं मदर सेल और इसको कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, तो एक जैसे क्या होंगे, दो में बन जाएंगे। विभाजन के बाद जनक कोशिकाएं जो होती है, जनक ये वाला जो होता है खत्म हो जाता है, तो दिखता ही नहीं है क्योंकि ये दो में बन गया है टूटकर। ठीक है, दो नए जीव बन जाते हैं। द्विखंडन से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और लेमनेशिया, ये सब इसके उदाहरण है। ठीक है, द्विखंडन ऐसे होता है, देखो ये पैरामीशियम है, ये क्या है, पैरामीशियम, ये एक जैसे दो बना, बीच में ऐसे ये एक था, इसमें गड्ढा आना शुरू हो गया, यहाँ पे गड्ढा आने लग जाएगा, ऐसे ये दो बन जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं। और एक ये तरीका, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है और ये इरेगुलर होता है, कैसे भी। अमीबा ऐसा टेढ़ा मेरा कैसा भी होता है, तो ये कहीं से भी टूट जाता है, ऐसे ऐसे कहीं से भी। और पैरामीशियम में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, दो ऐसे ऐसे बनते हैं, दो बन जाते हैं, यहां से जुड़ा रहता है और दो आधे आधे हो जाते हैं, दो बन जाते हैं। बहुखंडन, ये होता है मल्टीपल फिजन। ये क्या होता है मल्टीपल फिजन, ये देखेंगे आप। बहुविखंडन में जैसे अलैंगिक प्रजनन की यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये कौन सी प्रक्रिया है, अलैंगिक प्रक्रिया है, जिसमें जनक कोशिका के कई नए जीव एक साथ होते हैं। ठीक है, तब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुट्टी बन जाती है। इस पुट्टी के भीतर जीव का नाभिक के कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे एक ये होता है, ठीक है, कोशिका, इसके अंदर छोटे छोटे जीव बन जाते हैं इसके। ठीक है, ऐसे नाभिक से बहुत सारे बन जाते हैं नाभिक। ये इसके बाहर वाले को सिस्ट कहते हैं, ये बाहर वाले को सिस्ट कहते हैं। इस पुट्टी सिस्ट के भीतर जीव के नाभिक के, इसके जीव के जो होते हैं नाभिक के छोटे छोटे नाभिकाओं में टूट जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति होती है, पुट्टी विभाजित होती है और इसके भीतर की कई संचित कोशिकाएं मुक्त हो जाती है। जब
अनुकूल परिस्थिति बनती है, जब है ना परिस्थिति अच्छी हो जाती है, तब क्या होगा, ये फट जाते हैं और इसमें से सब बाहर निकल जाते हैं। ये देखो, ठीक है। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया होती है। किसमें होती है? प्लाज्मोडियम में होता है ये प्रक्रिया। मुकुलन, जिसमें बड निकलता है, ये होता है हाइड्रा में, बड जैसा निकलता है। शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुरजनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, जैसे ये हाइड्रा है, हाँ, तो इसी पे क्या होगा, इसका एक छोटा सा बड जैसा निकल जाएगा, ये इसके ऊपर, शरीर के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, नया जीव निकल जाता है, हाँ। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब ये इतना बड़ा हो जाता है कि खुद हो सकता है, तो ये यहाँ से टूट जाता है और यहाँ पे जम जाता है, इसको कहते हैं मुकुलन, ठीक है। ये ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है ये चीजें, ठीक है। ये रहा हाइड्रा में, देखो दिखाया है, ये देखो पहले छोटा सा बना, फिर देखो ये बना, फिर ये बना, फिर ये अलग हो जाता है, यही चीज इसमें होता है, मुकुलन ईस्ट में होता है। देखो ये इसके ऊपर बन जाता है, फिर नया बन, फिर इस तरह से और बड़ा बड़ा बन जाता है, फिर ये अलग हो जाता है, गिर जाता है, अपना जम जाता है। यह एक ब्रेड मोल्ड है। ब्रेड के ऊपर आप देखोगे ना, ब्रेड को थोड़ी देर रहने दो तो अब देखना काला काला जम जाता है, उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं, मोल्ड, ठीक है ना। ये क्या होता है, राइजोपस होता है, ठीक है ना, बीजाणु निर्माण, राइजोपस होता है ये। पुनः जनन, जिसको कहते हैं रीजनरेशन। पुनः जनन प्रजनन की अलौकिक विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है, अगर जैसे कहीं पे कट फट जाता है, तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा वापस से सही हो जाता है, अपने शरीर के हिस्से से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है। जैसे कोई ऐसा कर, जैसे छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वापस नहीं आ जाती, इसको कहते हैं रीजनरेशन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक जीव का शरीर पुनः जनन से गुजरता है तो उसमें कटान होता है, फिर कटे हुए शरीर के हिस्से में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने, जहाँ जैसे ये कट जाता है, जहाँ पे सेल बहुत जल्दी 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 काम करता है, आपके यहाँ भी कभी कट जाता है तो वहाँ पे सेल आके बहुत जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है, ठीक है, तो विभाजित हो जाती है और कोशिकाओं का गोलक बन जाता है। ये कोशिकाएं इसके बाद अपने अंगों और शरीर के हिस्सों के निर्माण के लिए उचित स्थान तक पहुंच जाती हैं। ये क्या होता है, कोशिकाएं जो छोटी छोटी होती हैं, ये अपना कार्य करती है, बहुत जल्दी जल्दी कार्य करती हैं। पुनः जनन पौधों और जानवरों दोनों में होता है, ये दोनों में होता है। हाइड्रा और प्लानेरिया में पुनः जनन होता है। ये रहा, ये है प्लानेरिया, ये कट जाता है तो अपना नया बना लिया, ये भी अपना नया बना लिया, ये भी अपना नया बना लिया, इस तरह से रीजनरेशन होता है। खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। खंडन जो होता है बहुकोशिकीय में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बंट जाता है। ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है ये। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव के रूप में विकसित होता है। जैसे एक है, ये 2 में बढ़ जाएगा या 4 में बढ़ जाएगा, फिर ये अपना एक नया बन जाएगा, ये अपना एक नया बन जाएगा, ये अपना नया बन जाएगा, सब अपना नया बन जाते हैं इस तरह से। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, जो एक पौधा है, और समुद्री एनीमोन जो एक समुद्री जीव है। समुद्री एनीमोन ऐसा होता है, ऐसा होता है, और ऐसे ऐसे होते हैं समुद्री एनीमोन। ये होता है समुद्री एनीमोन, ये टूट जाता है अपने साथ तो अपना नया नया बना लेता है, ठीक है। स्पाइरोगायरा रेशे जैसा शैवाल होता है, स्पाइरोगायरा ऐसा होता है, एकदम रेशे जैसा होता है, ऐसा रेशे होता है स्पाइरोगायरा में। खंडन में विभिन्न प्रजनन करता है। कायिक प्रवर्धन, ठीक है, प्रवर्धन। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन सिर्फ पौधों में होता है। ये वाला जो होता है ना, वो किस में होता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है ये। कायिक प्रवर्धन में पुराने पौधों के हिस्से जैसे तना, जड़, पत्ती का प्रयोग कर नए पौधे उगाने में मदद किया जाता है। ये अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चीज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जैसे कि नया जड़ है, उसको काट के दूसरे के साथ लगा दिया जाता है, तो इससे क्या होगा कि वो सही सही उगने लग जाता है। पुराने पौधे में निष्क्रिय स्थिति में मौजूद अंकुर को जब अनुकूल स्थितियों जैसी नमी और ताप दिया जाता है, जैसे पुराना पौधा है वो निष्क्रिय है, अच्छा नहीं है, तो मौजूद अंकुर जो उसमें मौजूद है, अंकुर है, उसको क्या करते हैं, सही तापमान, सही नमी सब देते हैं, तब वो नए पौधों में उगने लग जाता है और विकसित होने लग जाता है। हरी घास, बायोफाइलम, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला, इन सब का प्रवर्धन इन सब में होता है। इन सबको थोड़ा सा काट के लगा दो, उगने लग जाएंगे।
आलू के कंद से आलू के पौधे का कार्य प्रवर्धन, बायोफाइलम की पत्ती के किनारे निकल छोटा पौधा। आलू में ही देखना क्या होता है, इसी में से निकलने लग जाता है जड़, ठीक है। फिर बायोफाइलम के पत्ते जो होते हैं ना, बायोफाइलम के पत्ते, इनके ऊपर ही छोटे छोटे पौधे उगने लग जाते हैं, फिर ये झड़ कर नीचे गिर जाते हैं और अपना पौधा जम जाते हैं। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे पौधे उगते हैं बायोफाइलम के पत्तों के ऊपर, जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो टूट के नीचे गिर जाते हैं और फिर अपना पौधा बन जाते हैं नए। पौधों का कृत्रिम प्रवर्धन, जब मानव निर्मित पद्धतियों का प्रयोग कर एक ऐसे पौधे से कई नए पौधों को विकसित किया जाता है। यानी हम एक पौधा इस्तेमाल करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसी को बदल कर उसके जीन्स को घुमा के बहुत सारे वैसे पौधे बनाते हैं, तो उसे कृत्रिम प्रवर्धन कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। यानी आपने एक से बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है। पौधों की कृत्रिम प्रवर्धन को निम्नलिखित 3 हिस्से में कलम लगाना, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग कहते हैं इसको। कलम लगाना, पौधे की किसी भी छोटे हिस्से, तना या पत्ती पत्ती कुछ भी हो सकता है जिस पर अंकुर लगा हो, उसे काट कर तथा मिट्टी और पानी की सुविधा देकर नया पौधा लगाया जा सकता है, जिसपे सिर्फ अंकुर हो। कुछ दिनों बाद उसमें नया पौधा आप देख सकते हो, ठीक है। बोगनविलिया का प्लांट है ना, गुलदाउदी, अंकुर जैसे पेड़ कलम लगा के उगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, पत्ता ये सब डाल दिया जाता है और वो नया पौधा अपने आप उगने लग जाता है। लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी से इस प्रकार डाला जाता है, लेयरिंग कर देते हैं, जैसे एक पौधे के ऊपर दूसरे पौधे के ऊपर लेयरिंग कर देते हैं। लेयरिंग में जनक पौधे की शाखाओं को मिट्टी से में इस प्रकार डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी के बाहर की ओर निकल रहा हो। मिट्टी की भीतर वाली शाखा के हिस्से पर जब जड़ें उग आती हैं तो उसे जनक पौधे से अलग कर दिया जाता है। लेयरिंग, ध्यान से सुनिए, लेयरिंग में क्या होता है, जनक पौधों की शाखा, जो जनक मादा होता है जिससे हमको उगाना है, उसकी शाखा को मिट्टी में ऐसे डाला जाता है, मिट्टी के अंदर, कि एक भाग ऊपर की तरफ होता है और एक भाग अंदर की तरफ होता है। उस शाखा प्रकार डाला जाता है कि उस शाखा का एक हिस्सा मिट्टी की बाहर हो, निकल रहा हो। मिट्टी की भीतर वाली शाखा में जब जड़ उगने लग जाता है, माता वाले से जब जड़ उगने लग जाता है तो उसे जनक पौधे से काट कर अलग कर दिया जाता है, माता पौधे से क्या कर देता है, अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार मिट्टी में दबी शाखा से नया पौधा उग जाता है, जो मिट्टी में दबा हुआ है उससे नया पौधा उगने लग जाता है। चमेली, देखो जैसे ये वाला दिखाते हैं, देखो ये वाला है ना, मिट्टी के अंदर है, इसमें स्टेम को काट दिया और देखो इसके अंदर डाल दिया, इससे देखो नया जड़ निकल गया, नया पौधा निकल जाएगा, तो फिर इसको अलग करके उगा दिया गया। चमेली, स्ट्रॉबेरी, रसभरी, ये सब लेयरिंग से किया जाता है। ग्राफ्टिंग, इसमें 2 अलग अलग पौधों के तने को काटा जाता है, 2 अलग, समझो जैसे एक रोज है कोई दूसरा, इन दोनों को काट कर एक साथ जोड़ दिया जाता है, वे एक पौधे के रूप में विकसित हो। काटे गए दोनों तनों में से एक तने में जड़ होती है और एक में स्टॉक कहा जाता है, एक में रूट होता है जड़ और एक को स्टॉक कहा जाता है। दूसरा तना बिना जड़ों से के काटा जाता है, इसे नर्व पल्लव स्क्योन कहा जाता है, ठीक है ना। एक क्या होता है, एक तने में जड़ होती है और इसे स्टॉक कहा जाता है, जिसमें जड़, समझो एक पौधा है इसमें जड़ है तो इसको क्या कहेंगे, स्टॉक, और एक में जड़ नहीं होता इसको स्क्योन कहा जाता है, ठीक है। स्टॉक पौधे का निचला हिस्सा होता है और नव पल्लव ऊपरी हिस्सा, और इसके ऊपर ऐसे, जैसे ये जड़ वाला है तो इसको नीचे और उसके ऊपर दूसरा वाला हिस्सा ऐसे रखेंगे। दोनों तनों को तिरछे रूप में काटा जाता है, ऐसे क्रॉस, ऐसे काटा जाता है, ऐसे ऐसे काटा जाता है, ठीक है, तिरछे में तन में काटा जाता है। नव पल्लव और स्टॉक की कटी हुई सतह को पकड़ के टुकड़े के एक साथ जोड़ा जाता है और उसको बांध दिया जाता है, पॉलीथीन की शीट से ढक दिया जाता है। इस तने को किसी भी प्रकार के संक्रमण या अन्य समस्याओं से बचाता है। यह क्या करता है, तने को क्या करते हैं हम, दोनों के आधे आधे को ऐसे क्रॉस करके काट कर ऐसे बांध कर दोनों को बांध दिया जाता है और प्लास्टिक से ढक दिया जाता है। इस तरह क्या होता है, संक्रमण और समस्याओं से उसको बचाया जाता है। स्टॉक और नव पल्लव मिल जाते हैं, फिर क्या होगा, स्टॉक और नव पल्लव दोनों मिल जाएंगे और एक नया पौधा बनने लगेगा। नए पौधे के फल में दोनों ही पौधों के गुण होते हैं और जो नया पौधा निकलेगा उसमें दोनों के गुण होंगे, नीचे वाले पौधे के भी और ऊपर वाले पौधे के भी। सेब, आड़ू, खुबानी, ये सब ग्राफ्ट किए हुए फल के उदाहरण हैं, ये सब ग्राफ्टिंग करके बनाया गया है, ठीक है। अब आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन।
जिसको हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नए पौधे में जनक पौधों जैसे ही गुण होंगे, जो नया पौधा आएगा ना उसमें पहले जैसे ही पौधों के गुण होंगे। ग्राफ्टिंग द्वारा उगाए गए फलों के पौधों में फल बहुत पहले आने लगते हैं। जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना, पौधे में ग्राफ्टिंग करके लगाते हैं, उन पौधों में फल बहुत पहले आने लग जाते हैं। फल जो होता है बहुत पहले से आने लग जाता है। आरंभिक वर्षों में पौधों पर कम ध्यान देने की जरूरत होती है। ग्राफ्टिंग करके जो फलों के पौधों को उगाए गए उनमें फल जल्दी आता है फल, और इसमें हमको कम ध्यान देना पड़ता है। एक ही जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं, मतलब एक से हम बहुत पौधे उगा सकते हैं। बीज रहित पौधों को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये सब फायदा होता है। ठीक है, बहुत पौधे उगा सकते हैं, बीज रहित उगा सकते हैं, और ध्यान देने की कम जरूरत होती है, और फल जल्दी आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।